brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम नगर निगम चुनाव में हुई दो बड़े उलटफेर को लेकर बात करेंगे। पहला बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिला गुड़गांव जिले के वार्ड नंबर 6 की सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एकता पिंटू त्यागी की हार हुई है। और दूसरा बड़ा उलटफेर हमने देखा मानेसर मेयर चुनाव में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बाजी मारी है। तो क्या है इन दोनों बड़े उलटफेर के पीछे की कहानी, आपको बताते हैं। सबसे पहले वार्ड नंबर 6 की बात करेंगे। यहां से भाजपा की प्रत्याशी एकता पिंटू त्यागी को निर्दलीय प्रत्याशी गांव दौलताबाद के रहने वाले सतपाल सिंह ने हरा दिया है। और इस जीत के पीछे बताया जा रहा है कि भाजपा के एक बड़े नेता का बड़बोलापन मुख्य कारण है। और कौन है वो नेता? वो है राव नरबीर सिंह, यानी कि कैबिनेट मंत्री और बादशाहपुर से इस बार विधायकी का चुनाव जीत कर आए और छोटे राव साहब के नाम से मशहूर राव नरबीर सिंह को उनका बड़बोलापन भारी पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की वार्ड नंबर 6 से हार हो गई। इस बड़े उलटफेर की कहानी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे गुरुग्राम नगर निगम में कांग्रेस का एक भी पार्षद जीत कर नहीं आया, केवल वार्ड 6 के अलावा। और वार्ड 6 ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस का पार्षद जीता है और कहीं भी कांग्रेस मुकाबले तक में नहीं थी। या तो निर्दलियों ने बाजी मारी है या फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं। और वार्ड 6 की इस बीजेपी की हार के पीछे जो बड़बोलेपन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें दरअसल कहानी यहां से शुरू होती है कि राव नरबीर सिंह गांव दौलताबाद में एकता पिंटू त्यागी के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने जाते हैं। और करनी तो यहां पर उनको वोटों की अपील थी, लेकिन वो उल्टा गांव वालों को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि इनको वहम था कि हुड्डा की सरकार बनेगी, इन्होंने मुझे भी वोट नहीं दी और अब मुझे पता है कि एकता को भी वोट नहीं देंगे। और उन्होंने एक तरीके से गांव वालों को चैलेंज किया कि तुम भले ही अपना एक पार्षद कांग्रेस का चुन लेना, लेकिन वो बैठा हुआ देखेगा और काम तो एकता त्यागी ही कराएगी, काउंसलर से ज्यादा काम कराएगी। और उन्होंने कई तरह की बातें अपने इस भाषण में कही, जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो गांव है ये ऐसा है कि ये वोट लेना जानता है, वोट देना नहीं जानता। और आपको बता दें कि वार्ड 6 में दौलताबाद सबसे बड़ा गांव है, जाट बहुल्य गांव है। और इस गांव में जाकर राव नरबीर सिंह ने जब ये बातें कही तो उसके बाद आम चर्चा ये होने लगी कि अब एकता पिंटू त्यागी के लिए चुनाव निकालना मुश्किल हो गया है। और एक तरीके से गांव वालों ने इस बात को अपने स्वाभिमान पर ले लिया है। राव नरबीर सिंह उस समय भले ही जोश में ये सब बातें बोल गए, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो एक तरीके से ग्रामीणों ने एकता पिंटू त्यागी और राव नरबीर सिंह दोनों को ही आईना दिखाने का काम किया है। बात करें वार्ड 6 के चुनाव परिणामों की, तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल को मिले हैं 4,909 वोट, बीजेपी प्रत्याशी एकता त्यागी को मिले हैं 3,709 वोट और तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी सज्जन दौलताबाद को मिले हैं 2,589 वोट। यानी कि कुल 1,200 वोटों के अंतर से यहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जीतने में सफल रहा। और पूरे गुड़गांव जिले में एकमात्र पार्षदी की सीट अगर कांग्रेस की कोई आई है तो वार्ड 6 से आई है। और ये सीट इसलिए नहीं आई कि यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने बहुत ज्यादा मेहनत की हो या फिर पूरा क्रेडिट उनकी मेहनत को जाए, बल्कि ज्यादातर क्रेडिट इस बात को जा रहा है कि राव नरबीर सिंह का ये बड़बोलापन एकता त्यागी के लिए भारी पड़ गया। दूसरी ओर हम बात करेंगे मानेसर मेयर चुनाव की। यहां पर भी राव नरबीर सिंह को बड़ा झटका लगा। जिन सुंदरलाल यादव को वो मेयर बनाने के ख्वाब देख रहे थे, उनके लिए टिकट लेकर आए, उनके लिए जमकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो जनता ने सुंदरलाल यादव को नकार दिया, राव नरबीर सिंह की अपील को नकार दिया और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो खुद को राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक बताकर प्रचार कर रही थी, उनको अपना मेयर चुन लिया। अब कहा यही जा रहा है कि राव मोहर सिंह के पोते राव नरबीर सिंह के लिए ये चुनाव, ये नगर निगम का चुनाव एक बड़ी नसीहत साबित हुआ है। उनको अपने बड़बोलेपन पर लगाम लगानी चाहिए और साथ ही उनको अपना जो ग्राउंड वर्क है उसको और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बादशाहपुर छोड़कर मानेसर में लगातार प्रचार कर रहे थे सुंदरलाल यादव के लिए, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया और लड़ाई कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह दिखाई दे रही थी। और इस लड़ाई में एक बार फिर राव नरबीर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा है। अंत में अब आपको गांव दौलताबाद में राव नरबीर सिंह के द्वारा दिया गया वो भाषण सुना देते हैं, जहां पर
वो गांव वालों को चैलेंज कर रहे हैं, उनको खरी खोटी सुना रहे हैं और सीधा उनको कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम वोट नहीं दोगे। तो ये भाषण सुनिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है। भारतीय जनता के प्रत्याशी एकता त्यागी जी, भाई पिंटू त्यागी जी, मनीष सैदपुर जी, भाई ब्रह्म जहाजगढ़, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, नगर निगम का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने एकता त्यागी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जी, इन दोनों के लिए मैं आपसे वोट की विनती करने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को आपका भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। साथियों, मेरे से पहले एकता जी ने अपने विचार रखे, आपसे वोट की विनती करी। भाई पिंटू त्यागी ने भी वोट की विनती करी कि हमारा फला पाना है, 5वां पाना है, 7वां पाना है। कौन सा बताओ था? 5वां पाना है। 5वां गिनती 12 तारीख ने वह भी तेरा पाना पता लग जाएगा। यो दौलताबाद गांव है, यो लेना जाना देना जाना ही ना। मेरे तो कह रहा अच्छी बोली, मैं इतनी अच्छी बोल लूँ इनका भी कलेला सतार के जाऊंगा। अरे काका तेने 2 रुपया खर्च करना, मैंने 15-20 करोड़ रुपए गांव में लगाया और 10 साल के बाद वोट मांगना आया, इन्हें मेरे कलेले से झाड़ दिए। ये 12 मास खुद चुनाव लड़ेगा, चाहे सरपंची का हो, चाहे पंची का हो, चाहे एमएलए का। शुक्र भगवान का इन्हें एमपी का नाक बढ़े नहीं, ये अपनी घेरेगा, ये दौलताबाद वाला दूसरा गिना दे। लेकिन मैं क्योंकि भाई मंत्री हूँ, मेरा हक बनता है, भाजपा ने टिकट दिया तो भाई का मैं साथ देने के लिए आऊँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी उम्मीद पर खरी उतरोगे तुम वोट ना दो एक भी। बाद में पार्टी में कहेगा नरवीर ऐसी बात कहेगा, काका मैं अपनी भी ऐसी कह के आते हैं। एक बात बताओ आप लोग, देश में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आम आदमियों पर खास तौर से इस दौलताबाद को ये वहम था कि हुड्डा बनेगा था ना वहम, वो निकल गया। अरे अब 5 साल हम रहेंगे, अब तो राज ना बदल रहा ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है और तुम अब भी ना वोट दो तो कब दोगे भाई? जब तो वहम था कि हमारी सरकार बढ़ेगी, थारी बढ़ी। अब भी वहम ना निकले तो दौलताबाद वालों सब सुधरोगे भी नहीं। या एकता त्यागी ना बनेगी तो नरवीर सिंह कह के जा रहा है दौलताबाद में, या तो काउंसलर से भी ज्यादा काम करेगी, थारा बैठा देखेगा क्या करेगी काम। तुम पहले भी ना सुधरे, अब भी ना सुधरो। अरे मेयर भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, तुम वोट दोगे जब भी, ना दोगे जब भी, और लाखों वोट से बन रहा है। मेरा भाषण सुनना, मैं भेज दूंगा 2-4 आदमी को। जब यहाँ इसी जगह में कह के गया था कि दौलताबाद वालों मेरी वोट मत दो, मैं एमएलए बन रहा हूँ, 51% अकेला वोट लूंगा, मैं 51.54% वोट लेके निकला और आज कह के जा रहा हूँ लाखों वोटों से गुड़गांव में भाजपा की मेयर बनने जा रही है। चुनाव नतीजा है जब देख लेना। दौलताबाद वाले तुम तो वोट दोगे नहीं एकता को, लेकिन ये काउंसलर से ज्यादा काम करेगी। एक पार्षद तुम दौलताबाद वाले कांग्रेस से तुम लोगों को चना भाड़ छोड़ेगा, हमारा ही कलेश करवाओगे, बाकी अपना ही काम रुकवाओगे, विकास नहीं करवाओगे। दौलताबाद भी ये कह के जा रहा हूँ, अपना सोच लेना। एमएलए में भी कह गया था, आज भी कह के जा रहा हूँ, एकता को तुम वोट दोगे जब भी, ना दोगी या काउंसलर है रहेगी। इतनी तो सरकार की ताकत है, इतनी तो सरकार की ताकत है। काउंसलर तो हम बिना बने भी बना सके, है ना, है ना। ही तो मेरा सभी सरकार कोई मंत्री वो इतनी ताकत तो रखते हैं। और फिर सरकार में नरवीर सिंह मंत्री है, कोई बोधा मंत्री है के? अरे दौलताबाद वालों करे, दौलताबाद वाले वोट देंगे, मैं काका गिन कितना है, और गिन से दौलताबाद वाले कितने हैं।
ने बोला जी वो जितना राकेश दौलताबाद के साथ थे ना वो मेरे साथ हैं। मैंने कहा पिंटू तेरे बहम है, अरे जाट लुक का वोट ना दे खुले आम खड़ा पाता है, कोई ना देगा तेरी वोट, या गलत करे हमने यहाँ जलसा रख लिया, मैं इससे मना करे तू दौलताबाद मत जा, मुझे भी क्यों खराब करे भाई, ये मेरी नादी तेरी, मेरा कहन तो मैं अपनी ना मान पाई, तेरी कहाँ तो देंगे मेरा कहन तेरी ना देना मेरा कहन से। अरे जो 10-20 मेरी वोट दी, 400 वोट दी बताओ, मैं उसमें भी सोसाइटी लगे थी, जब 400 वोट दी तो तेरी कहाँ तो देगा, ये ना दे रही, ये अपनी डाल लेगा। 2 प्रत्याशी लड़ रहा है यहाँ पे, और ये जो बड़े गांव हुए ना यही ना कि गुड़गांव आबादशाहपुर, अब मैं नाम लूंगा तो वे भी तक जाए, कई गांव ऐसा है मेरी नजरा में वे चाहे कुछ भी अपने ही गांव की घेर ले दूसरा की दे ही ना, तो दौलताबाद ना देगा कभी भी, ये तू अपने ही घेरेगा, चाहे इनकी हो जाए जमानत जब्ती अपनी घेरेगा। हमारे यहाँ जब हम सोना तो चुनाव लड़ा करते, अब तो परिसीमन में हालात बदल गए, तो उस समय हमारे अहीरों गुजरों का रौला हुआ करता सोना सीट के ऊपर, कभी नहीं बने वो गुजर उस टाइम। और अपनी पंचायत चुनाव करते टाइम दमदमा में एक बड़ का पेड़ है, वहां पंचायत करते रहते, वोट पड़ती रहती, भाई बिरादरी फैसला करेगी, उनको फैसला ही ना होता। ऐसे ये दौलताबाद वालों का एक बार दांव लग गया और ये नू सोचते सब कुछ हम ही ले बैठे, कुछ भी ना मिले हमने। मैं कह के गया हमने बनाया, कही थी ना बढ़ जाओ, जोर लगा लियो बढ़ जाओ, बढ़ जाओगे तो सरपंच भी बनावे है, ये तो गांव का सरपंच, तो ये पार्षद जो बना वो सरपंच सारी घड़ी ताकत ना है। और कल तेरा वार्ड पड़े के, हाँ ध्यान रखिए। तो भाई मैं आपसे कहने आया हूँ, ये धर्मपुर, मोहम्मद हेडी, ये सब दौलताबाद के नीचे बसे हैं, तुम्हारा बड़ा गांव है दौलताबाद, तुमने सदा इनकी वोट दी, पर भगवान से प्रार्थना करो कि थारा बहम भी अब कर निकल जाए। हम ये छोटा पाना बड़ा पाना पट्टी बताओ ना, ये अब के निकल जाएगा थारा बहम, सब याद रखोगे मेरी बात ने। लेकिन दौलताबाद वालों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, समय मिलता है बदलाव का, लेकिन दौलताबाद वालों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, समय मिलता है बदलाव का, बदलाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है, 5.25 साल का राज, पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है। विकास की इस दौड़ में अपना हिस्सा डालो, और नहीं यूं ही रहते रहोगे, कहोगे भाई हमारा विकास नहीं हो रहा, आपस में खींचातानी होगी। दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, क्या विकास के काम हो पाए? केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में आम आदमी की सरकार, दिल्ली की जमुना भी 8,500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के देने के बावजूद भी जमुना साफ नहीं हो पाई। अब दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के भेजे। मुझे पूरा यकीन है इस 5 साल में जमुना साफ होगी, बड़ी बड़ी नावें घूमेंगी, लोग उसमें अच्छा स्नान करेंगे, आपको कोई उसमें केमिकल नहीं पाएगा। इसी प्रकार यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, और यहाँ से पार्षद भी यदि एकता जी बन के जाती हैं तो ज्यादा विकास के काम होंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि जब 12 तारीख को जब ईवीएम की मशीन खुले तो भाई एकता त्यागी के हक में गांव के कैंडिडेट में मानता हूँ, मेरे को भी कह रहे जब मैं चुनाव लड़ने की सब डिब्बा उलझ जाएगा, उछल जाएगा, मन के ना इतना मत डालिए उसमें जगह ही ना पावे। लेकिन आपसे भी कहता हूँ इतना मत डालना कि गांव के भी कैंडिडेट, मैं इस प्रजातांत्रिक आदमी हक में भी हूँ, गाँव के कैंडिडेट को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपके विकास के काम किए तो अधिकार हमारा भी बढ़ता है, और इंसान को गलती सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन जो बार बार गलती करे ना, उसका फिर बदलाव भी मुश्किल है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब 12 तारीख को ईवीएम मशीन खुले तो कमल के फूल के भी हिस्सा से वोट मिलनी चाहिए। जय हिंद, राम।